गुड इवनिंग। आज हम लोग एक नया टॉपिक को लेकर आए हैं जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। बहुत सारे स्टूडेंट का डिमांड था कि सर टाइम एंड वर्क को आप पढ़ाइए, तो मैं आपके लिए टाइम एंड वर्क चैप्टर लेकर आया हूँ। इस चैप्टर का जो मेन कनेक्शन है वो आपको पाइप एंड सिस्टर्न, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, मतलब ये सारे चैप्टर से है। तो हम लोग ये टाइम एंड वर्क को बारीकी से बिल्कुल अच्छी तरीक़ा से पढ़ेंगे और इसके सवाल को कैसे बेसिक पे बनाया जाता है, कैसे शॉर्टकट बनाया जाता है, कैसे ऑप्शन से बनाया जाता है, मैं आपको सारे तरीक़ा को बताऊंगा। आप पेशेंस रखेंगे। अगर आप टाइम एंड वर्क को बेहतरीन करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़े रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टाइप पहला है, इसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट दूंगा। सबसे पहले कॉन्सेप्ट की बात आती है, अगर आपको बोल दे कि ए किसी काम को x दिन में करता है, b किसी काम को y दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा। क्या हम बोले, यदि आपको पूछेगा कि ए किसी काम को x दिन में करता है, b उसी काम को y दिन में करता है, तो बताएं कि दोनों मिलकर यानी a प्लस b दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा। तो प्यारे दोस्तों, ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन है इस टाइप का। अगर हम लोग इसका बेसिक अप्रोच लगाएंगे तो लिखेंगे कि a प्लस बी करेगा, इसको लिखेंगे 1/x प्लस 1/y, और इन दोनों का एलसीएम लेंगे, यहाँ एक्स वाई होगा। अब यहाँ क्रॉस हम लोग ऐसे भी भिन्न का जोड़ बनाते हैं। अगर ये दोनों को गुना करके यहाँ हर में लिखे हैं तो इसको आप इससे गुना कर दीजिए, y हो गया, और इसको x। ये जो होता है, अगर इस टाइप से हम लोग सवाल बनाएंगे तो ये भाग होता है। ये क्या होता है? भाग। और भाग का उल्टा जो होता है वो क्या होता है? दिन होता है। तो ये हम लोग का यहाँ से आंसर आएगा। हम बोले आपको कि y प्लस एक्स बटा एक्स वाई ये भाग हो गया। आपको बोलेगा कि राम किसी काम को 10 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो 1/10 लिखेंगे। 2 दिन में 2/10 लिखेंगे। यानी ये जो है उसका भाग हो गया, और जब इसको उलट देंगे तो वो किस में निकलेगा? दिन में निकलेगा। किस में निकलेगा? दिन में। यदि आप भाग को उलट देंगे तो वो दिन में आ जाएगा। लेकिन हम लोग को इस मेथड से नहीं बनाना है एग्जामिनेशन में, हम लोग को ट्रिकी अप्रोच लगाना है। वो क्या कि अगर हमको पूछ दिया है कि ए और बी कितना दिन में करेगा, तो आप x और y ये दोनों को गुना करेंगे, x इंटू वाई बटा x प्लस वाई, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये दिन डायरेक्ट आंसर आएगा। ये हम लोग का आंसर हो गया। हम लोग क्या करेंगे, दोनों को गुना करेंगे ऊपर में और नीचे जोड़ देंगे। चलिए देखते हैं एक एग्जांपल। इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। ठीक, चलिए देखते हैं इस पर एक क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन हम लोग को दे दिया कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, तो ए और बी दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक पे बनाते हैं इसको, यानी बेसिक पे बनाते हैं। लिखेंगे ए और बी मिलकर करेगा, तो 1/10 प्लस 1/15, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। ये हो जाएगा 30, 10 दिया 30, 15 दूना 30, आप इसको जोड़ दीजिए 5/30।
काट दीजिए 1/6। ये भाग निकला। हम आपको बोले थे कि भाग को जब पलट देंगे तो वो हम लोग का क्या आ जाएगा, दिन आ जाएगा। तो यहाँ से 6 डेज इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। कितना दिन, 6 दिन। आप समझे होंगे। हम बेसिक पे बनाए हैं, इसको लिखेंगे 1/10, इसको लिखेंगे यानी एक काम का ये जो है अगर बेसिक पे बनाइएगा तो इसको लिखेंगे 1/10, इसको लिखेंगे 1/15, दोनों का भिन्न का लौसा लेंगे 30 हो गया। ये 3 + 2 यानी 5/30, 1/6 भाग हो गया। ठीक है, तो दोनों मिल करके 1/6 भाग काम किया है। अगर हम इसको दिन में कन्वर्ट करेंगे 6 डेज हो जाएगा। ठीक है, हम लोग को ऐसे नहीं बनाना है, हम लोग को डायरेक्ट ट्रिकी मेथड से बनाना है। दोनों मिलके करेगा, लिखेंगे दोनों मिलके करेगा 10 × 15 बटा 10 और 15 को जोड़ देंगे 25 होगा। 5 25, 5 दूना 10, 5 तिया 15, यही आंसर हो गया। ये 6 डे आंसर हो गया हम लोग। ठीक है, यानी पहला टाइप में हम बताए ए किसी काम को x दिन में करता है, बी किसी काम को y दिन में करता है, दोनों मिलकर करेगा तो ऊपर में दोनों का गुणा कर देना है, नीचे दोनों का जोड़ कर देना है। बेसिक पे बिल्कुल नहीं बनाना है सवाल को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। टाइप 2, अगर टाइप 2 में आपको दे दिया जाए कि ए और बी किसी काम को x दिन में करता है, ए और बी किसी काम को x दिन में करता है, यदि बी अकेला उस काम को y दिन में करता है तो बताइए ए उस काम को अकेले कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो हम लोग इसका डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। डायरेक्ट आप इसको निकाल सकते हैं, ऐसे ज़्यादा लेंदी नहीं करना है। आप लिखेंगे ए करेगा, इन दोनों का गुना करेंगे x × y बटा x - y। यहाँ से डायरेक्ट ए का निकल जाएगा, ये दिन में आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है, आता ही होगा। तो ये हो गया। जैसे हम लोग दे देते हैं कि ए और बी, रूल को समझे हैं, हम एक क्वेश्चन देते हैं ए और बी किसी काम को 20 दिन में करता है, जबकि बी अकेला उस काम को 30 दिन में करता है। तो आप बताएं कि ए उस काम को कितना दिन में करेगा। तो डायरेक्ट निकालेंगे हम लोग, यहाँ से लिखेंगे 20 × 30 बटा, इन दोनों को घटा देंगे, छोटा बड़ा को ध्यान में रखे बिना ये हो जाएगा 20 × 30 आप लिख दीजिए बटा 10, ये 60 दिन हो जाएगा आंसर इसका। आंसर अगर आपको चेक भी करना है तो आप ही दोनों को गुना करके चेक कर सकते हैं। ये 60 दिन में, एक या 60 दिन में, अभी कर रहा है यहाँ पे 30 दिन में, तो यहाँ से भी हो जाएगा। आप गुना कीजिए 30 × 60 बटा 90, आप काट दीजिए 30 तिया 90, 20 तिया 60, यही 20 तो यहाँ था। ठीक, आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। हम आपको बताएं कि यदि ए और बी किसी काम को 20 दिन में करता है, बी अकेला उस काम को 30 दिन में करता है, तो बताइए ए अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा। तो यानी कि एक आदमी है और उसका बेटा है, एक आदमी और बी फॉर बेटा, एक आदमी और उसका बेटा मिलकर के किसी काम को 20 दिन में करता है। यदि उसका बेटा अकेला 30 दिन में उस काम को करता है, वो आदमी कितना दिन में करेगा। तो हम आपको बताए कि ऊपर में दोनों का गुना करना है और नीचे दोनों को क्या करना है, घटा देना। आप बेसिक पे बना सकते हैं, लेकिन समय काफ़ी जाएगा, तो वैसा नहीं करना है। आप यहाँ पे 20 × 30 कीजिए, नीचे घटा दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। समझ रहे हैं? उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। चलिए टाइप तीसरा देखते हैं। अभी हम कॉन्सेप्ट आपको दे रहे हैं टाइम एंड वर्क का, बहुत ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं दे रहे हैं, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। धीरे धीरे हम आपको लेवल में लेके जाएंगे। ठीक है, चलिए टाइप 3 में देखते हैं।
टाइप 3 में मान लीजिए आपको दे दिया ए किसी काम को x दिन में करता है, बी किसी काम को y दिन में करता है, सी किसी काम को z दिन में करता है। ए किसी काम को x दिन में करता है, बी किसी काम को y दिन में करता है, सी किसी काम को z दिन में करता है। तो बताएं कि ये तीनों मिलकर के इस काम को कितने दिन में करेगा। ये तीनों मिलकर के इस काम को कितने दिन में करेगा, ये है हम लोग का क्वेश्चन। तो प्यारे मित्रों, तीन मित्र है यहाँ पे। तो हम लोग अगर इसको बेसिक पे बनाने का कोशिश करेंगे, देखिए आप बार बार हमसे पूछते होंगे, खुद से भी पूछते होंगे, सर आप ये बेसिक क्यों बता रहे हैं। क्योंकि कुछ ऐसे जगह पे हम लोग बेसिक का ही प्रयोग करते हैं, इसीलिए बेसिक को भी जानना जरूरी है। तो हम लोग लिखेंगे बेसिक पे कि ए करेगा 1/x दिन में, बी करेगा 1/y दिन में, और सी करेगा 1/z दिन में। ये जो हम लोग का निकलेगा यहाँ, ये निकलेगा भाग, और जब इसको उलट देंगे तो हम लोग का यहाँ निकलेगा दिन। ये हम लोग को ऐसे बनाना नहीं है, हम लोग को किस पे बनाना है, ट्रिक पे बनाना है, शॉर्टकट बनाना है, समय का बचत करना है। तो देखते हैं इसका शॉर्टकट क्या है। शॉर्टकट है कि आप क्या कीजिएगा, इन तीनों का एलसीएम लीजिएगा। एलसीएम ये शॉर्टकट है, यानी जिसको आप लोग बोलते हैं ट्रिक्स, हम बोलेंगे इसका एलसीएम। यानी तीनों मिलकर करेगा, यहाँ एलसीएम लेना है। उसके बाद क्या करना है, एलसीएम में एक बार x से भाग देना है, एक बार एलसीएम में y से भाग देना है, एक बार एलसीएम में z से भाग देना है। और यहाँ जो निकलेगा वो डायरेक्ट दिन निकलेगा, ना कि भाग निकलेगा। हम क्या बता रहे हैं, ध्यान से देखना है कि ए किसी काम को x दिन में कर रहा है, बी किसी काम को y दिन में कर रहा है, सी किसी काम को z दिन में करना है। इन तीनों का हम लोग को एलसीएम लेंगे तो हम लोग को यहाँ पे टोटल वर्क निकलेगा। वहाँ क्या निकलेगा, टोटल वर्क निकलेगा। तो जैसे ही टोटल वर्क निकल गया, एलसीएम ले लिए, ठीक है। यहाँ पे तीनों मिलके कर रहा है, तो एलसीएम में एक बार x से भाग देंगे, एक बार एलसीएम में y से भाग देंगे, एक बार एलसीएम में z से भाग देंगे, और जो काट खोट करके आएगा वो हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन बनाते हैं इस पर। मान लीजिए आपको हम दे दिए ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी उसको 12 दिन में कर रहा है, सी उसको 15 दिन में कर रहा है। ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी 12 दिन में कर रहा है, सी 15 दिन में कर रहा है। बताएं कि वो तीनों उस काम को कितने दिन में करेगा। तो चलते हैं, इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं सबसे पहले। तो 10, 12 और 15, 10, 12 और 15 का एलसीएम हो जाएगा, यहाँ बना दूं, यहीं बना देते हैं, कि इन तीनों का जो है एलसीएम हो जाएगा आपको 60 होगा, बिल्कुल होगा। तो हम बोले कि 60 में एक बार x से भाग देना है, किससे भाग देना है, 10 से भाग देना है। एक बार 60 में 12 से भाग देना है, एक बार 60 में 15 से भाग देना है। इसको हम, जगह का अभाव है, इसको हम मिटा देते हैं। तो ये हम लोग का हो गया 60/6 होगा, यहाँ 5 होगा, यहाँ 4 होगा। 6, 5, 11, 4, 15। आप इसको काट दीजिए, 15 चौका 60। यदि सभी मिलकर के काम करेगा तो ये कितने दिन में करेगा, 4 दिन में करेगा। कितने दिन में, 4 दिन में। यानी हम क्या बोले कि आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम में एक बार x से भाग दीजिए, एलसीएम में एक बार y से भाग दीजिए, एलसीएम में एक बार z से भाग दीजिए, और जब आप इसको काटिएगा तो आपका आंसर आएगा 4 डेज। ये हम लोग का आंसर हो गया। आप इससे भी समय का बचत करना चाहते हैं तो देखिए कैसे होता है। इसी चीज को हम लोग, इसका प्रेजेंटेशन कुछ इस टाइप से भी दे सकते हैं। 10, 12 और 15 का एलसीएम हो गया 60, इससे भाग देंगे इसमें,
10 छक्का, ये टोटल वर्क होता है दोस्तों, ये टोटल वर्क हो गया 60 और 10 से इसमें भाग देंगे, 10 छक्का 60, 12 पंचे 60 और 15 चौका 60, ये क्षमता निकल रहा है उसका। अब तीनों मिलकर के बोला है तो इस 60 में इस सभी को जोड़ करके भाग दीजिए, 6 5 11 4 15, काट दीजिए, वोल्टेज आंसर। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये अभी हम लोग फंडामेंटल सीख रहे हैं, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट लेके सीख रहे हैं। आपको मैं बेहतरीन तरीक़ा से टाइम एंड वर्क को पढ़ाऊंगा ताकि आपको कहीं पर भी दिक्कत ना हो। बड़े से बड़े सवाल पीटी से लेकर के मेंस तक के क्वेश्चन को मैं आपको बताऊंगा। ये हम लोग प्रोसेस से सीख रहे हैं, हिट एंड ट्रायल रूल का यूज करेंगे, उसके बाद जो है हम लोग ऑप्शन से बनाएंगे, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी का लगाएंगे। मतलब हम लोग सारे अप्रोच को इस टाइम एंड वर्क में लगाने का कोशिश करेंगे। आप लोग पैसेंस रखिएगा। इसमें 12 से 13 टाइप है क्वेश्चन। कितना टाइप है? 12 से 13 टाइप टोटल क्वेश्चन है इसमें। तो हम लोग बारीकी से प्रत्येक टाइप के क्वेश्चन को हिट करेंगे। तो ये हम लोग का टाइप 3 हो गया। अब हम लोग टाइप 4 में प्रवेश करते हैं, देखते हैं टाइप 4 क्या है। टाइप 4 आपको वो कहेगा ए और बी किसी काम को x दिन में करता है, बी और सी उसी काम को y दिन में करता है, सी और a उस काम को z दिन में करता है। आप बताइए कि a प्लस बी प्लस सी यानी तीनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में करेगा। तो दोस्तों अगर हम लोग इस क्वेश्चन को बेसिक पे बनाएंगे, इस क्वेश्चन को बेसिक पे बनाएंगे तो a प्लस बी, ठीक है, इन सभी को आप जोड़िए, a प्लस बी, ये बेसिक पे हम लोग का बन रहा है। फिर लिखेंगे b प्लस सी और c प्लस a, और यहाँ लिखेंगे 1/x 1/y और 1/z, ऐसे लिखेंगे 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। अब दोस्तों यहाँ पे 2a 2b 2c 2 कॉमन ले लीजिए, a प्लस बी प्लस सी, और ये हो जाएगा, आप इसका एलसीएम ले लीजिए x y z, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे x है तो x कट जाएगा, यहाँ y z होगा, ठीक है। यहाँ अब y है तो यहाँ x z हो जाएगा, और यहाँ पे z है तो यहाँ x y हो जाएगा। दोस्तों अगर आप a b c का निकालेंगे तो ये हो जाएगा yz प्लस xz प्लस xy बटा 2 इंटू एक्स वाई जेड, ये भाग निकला। ये क्या निकला? भाग। जब इसको उलट देंगे तो हम लोग को दिन निकलेगा। जब हम लोग भाग को पलट देंगे यानी इसको उलट दीजिएगा, इसको पूरा टर्म को उलट देंगे आप, ये 2xyz ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, तब दिन होगा। अभी ये भाग है। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना लंबा प्रोसेस हो गया। अगर तीनों में डबल डाटा है, यहाँ डाटा क्या है आपका? डबल है। ए और बी मिलकर के x दिन में करता है, बी और सी y दिन में करता है, सी और ए z दिन में करता है, तीनों मिल करके। तो यहाँ डबल डाटा हो गया। हम लोग को ऐसे क्वेश्चन को नहीं बनाना है। चलिए इसका शॉर्टकट देखते हैं, ठीक है। अगर हम लोग इसके शॉर्टकट पे जाएंगे, जिसको आप लोग अपने भाषा में ट्रिक्स बोलते हैं, तो वो ऐसे होगा। कैसे? डायरेक्ट क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे ए बी सी करेगा। दोस्तों अभी जो हम टाइप तीसरा पढ़ाए थे उसमें बोले थे ऊपर में एलसीएम लेने, एलसीएम लिए, फिर एलसीएम में आप x से भाग दीजिए, फिर प्लस दीजिए, एलसीएम में y से भाग दीजिए और एलसीएम में z से भाग दीजिए। अब यहाँ पे एक काम क्या करना है आप लोग को, यहाँ 2a 2b और 2c है तो आप यहाँ पे एक काम 2 से गुना कर दीजिए और ये डायरेक्ट आपका आंसर आएगा। किस में आएगा? भाग या दिन में? तो जी बिल्कुल सही आपने बोला, किस में आएगा? दिन में आएगा। आप यहाँ पे सिर्फ 2 लगाएंगे क्योंकि ये डबल डाटा है इसीलिए 2 लगाएंगे, बाकी सेम है। एलसीएम x से भागा, एलसीएम y से, एलसीएम से z से, डायरेक्ट हम लोग का आंसर आएगा। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए आप कि ए और बी किसी काम को 12 दिन में करता है, बी और सी 15 दिन में करता है और सी और ए 20 दिन में करता है। तीनों मिलकर के क्या करेगा? तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट उसी नियम का यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिए। ये 60 हो गया। तो हम बताए थे कि 60 बटा एक बार 60 में 12 से भागा दीजिए, एक बार 60 में 15 से भागा दीजिए, एक बार 60 में 20 से। रुक जाना है, यहाँ पे डबल डाटा है, आप मिस्टेक कर रहे थे, यहाँ 2 लगाना है। ठीक, तो ये हो गया 2 गुना 60 बटा ये हो गया 5, ये हो गया हम लोग का 15 चौका 60, ये 20 दिया 60, 5 4 9 3 12, 12 पंचे 60, यानी तीनों मिलके जो करेगा कितना दिन में करेगा? 10 दिन में। तीनों मिलकर के कितना दिन में करेगा? 10 दिन में। ये हम लोग का आंसर हो गया। चलिए देखते हैं, इससे भी हम लोग, ये तो लंबा लिख दिए, ऐसा हो गया, लेकिन हम लोग शॉर्ट भी कर सकते हैं। चलिए ना, इसको मिटा देते हैं। उम्मीद है कि आप लोग लिख लिए होंगे, नहीं लिखे हैं तो वीडियो को रोक करके आप लिख लीजिएगा इसको। हम क्या बताए कि 2 कहाँ से आया? तो डबल डाटा है, ये 2 है, यहाँ से आया। अगर आप कहिएगा सर बेसिक पे, तो हम अभी जो कॉन्सेप्ट दिए थे वो बेसिक होता है, लेकिन हम लोग को उस प्रोसेस से नहीं जाना है, हमेशा इसी प्रोसेस से जाना है। चलिए देखते हैं इसको, इससे भी सॉर्ट करना है। तीनों मिलकर करेगा ए बी सी। तो हम बोले थे इसका, इस 60 में 12 से भागा देंगे, 12 पंचे 60, 15 चौका 60, 20 दिया 60। तो दोस्तों 2 तो ये रखना ही है, क्योंकि डबल डाटा है। ये 60 को लाइए यहाँ, अब इनको जोड़ करके भागा देना है। ठीक है, 5 4 9 3 12, 12 पंचे 60, 5 दूना 10। ये हम लोग का आंसर हो गया। टाइप 5 भी है, कॉन्सेप्ट देंगे, आप लोग पैसेंस रखेंगे, बारीकी से स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ाएंगे। और कल हम लोग जैसे बुक का क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे, बारीकी से एक एक क्वेश्चन को हम आपको बताएंगे। जहां आपको दिक्कत होगा मेरे व्हाट्सएप पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सर हमको ये प्रॉब्लम है, या फिर इसी वीडियो में जो आपको कमेंट है कमेंट बॉक्स में लिख के भेजेंगे। क्योंकि अभी मेरा भी ये यूट्यूब पे नया लॉन्चिंग है, तो जहाँ वीडियो में कमी बुझाएगा गाइडलाइन आप लोग कीजिएगा, उपदेश ज़रूर दीजिएगा। मैं आपको ज़रूर फॉलो करूँगा कि आप जो हमें मतलब कि गाइडलाइन करेंगे कि सर ऐसा है, लाइट प्रॉब्लम है, या फिर जो भी आपको प्रॉब्लम लगे बिल्कुल बताइएगा, ताकि मैं आपके बीच बेहतरीन करके आऊँ और आपको अच्छा सेवा दे सकूँ। धन्यवाद, गुड बाय।